हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का 8वां पाठ, जिसका नाम है त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्ण अर्थात 3 रंगों वाला, अर्थात तिरंगा, ध्वज, झंडा। इस पाठ में हमारे राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को दर्शाया गया है। चलिए आरंभ करते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहणसमारोहे सह उत्साहं गच्छन्त परस्परं संलम्पन्ति। केचन कुछ बालकाः बालक, काश्चन और कुछ, बालिकाश्च च और बालिकाः, ये बहुवचन है, बहुत सारी बालिकाएं हैं के लिए, है ना। तो कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह, ध्वजारोहण के समारोह में सह उत्साहम, उत्साह के साथ, गच्छन्त जाते हुए, और परस्परम आपस में, संलम्पन्ति वार्तालाप करते हैं। केचन बालका काश्चन बालिकाश्च, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में जाते हुए आपस में, परस्परम आपस में वार्तालाप करते हैं। देवेशः, ये एक विद्यार्थी है। अद्य स्वतंत्रता दिवस है, अद्य आज स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है। अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं, हमारे, विद्यालयस्य, विद्यालय के, प्राचार्य अर्थात प्रधान अध्यापक ध्वजारोहणं, ध्वजारोहण करेंगे, करिष्यति करेंगे। हमारे विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं वो ध्वजारोहण करेंगे। छात्रश्च और छात्राः संस्कृति कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, और जो छात्राएं हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? प्रधानाचार्य तो ध्वजारोहण करेंगे, और जो हमारे स्कूल के छात्र हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। और अन्ते च और अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति, मोदकानि लड्डू, और मिलिष्यन्ति मिलेंगे, और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविडः शुचिः, हे शुचि, रुचि, हे शुचि, जानासि त्वं, जानासि जानती हो, त्वं तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, अस्माकं हमारा, ध्वज झंडा, कीदृशः कैसा है। यहाँ पर जो डेविड नाम का छात्र है वो शुचि से बोल रहा है कि हे शुचि, जानासि त्वं, तुम क्या जानती हो, अस्माकं ध्वज कीदृशः, अस्माकं हमारा ध्वज जो है, हमारा झंडा जो है, कीदृशः कैसा है। शुचि, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्ण इति। अस्माकं, हमारे, देशस्य, देश का, ध्वज झंडा, त्रिवर्ण, 3 वर्णों वाला अर्थात तिरंगा इति है। अस्माकं देशस्य ध्वज, हमारे देश का झंडा है जो 3 रंगों का अर्थात तिरंगा है। सलीमः रुचे, अयं त्रिवर्णः कथं, हे रुचि, अयं यह, त्रिवर्ण 3 वर्ण, अयम त्रिवर्ण कथम, ये 3 वर्ण कथम कैसे है। यहाँ पे सलीम कह रहा है रुचि से कि हे रुचि, यह तिरंगा कैसे, कथम कैसे है। रुचि ही, रुचि, अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति, अतः त्रिवर्णः। अस्मिन्, इस ध्वजे, ध्वज में, 3 वर्ण रंग हैं, सन्ति हैं। तो इस तिरंगे में, इस ध्वज में, इस झंडे में 3 वर्ण है, अतः इसीलिए इसे त्रिवर्ण, इसे तिरंगा कहते हैं। तो यहाँ पे सलीम पूछ रहा है कि यह त्रिवर्ण कैसे है। तो यहाँ पर जो रुचि है उसको आंसर कर रही है कि इस झंडे में 3 रंग हैं, इसलिए ये क्या है, तिरंगा है। ठीक है,
त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। तो यहाँ पर रुचि सलीम से पूछ रही है किम क्या तुम एतेषां वर्णानां इन वर्णों के नामानी नामों को जानासि जानते हो, कि जो ध्वज में जो झंडे में 3 रंग है इनके नाम जो जानते हो। ये पूछ रही है रुचि किससे, सलीम से, कि किम क्या तुम एतेषां वर्णानां इन रंगों के नामानी नाम जानासि जानते हो। सलीम अरे अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते 3 वर्णा। तो आंसर कर रहा है सलीम, अरे हाँ केशर वर्ण है केसरिया रंग, श्वेत श्वेत सफ़ेद, च और हरित हरा, एते 3 वर्णा ये 3 वर्ण हैं। तो जब उससे रुचि ने पूछा कि 3 रंगों को जानते हो, तो सलीम आंसर कर रहा है अरे केसरिया रंग, सफ़ेद और हरा ये 3 रंग हैं। एते ये 3 वर्णा रंग है, ये 3 रंग हैं। देवेशः, अब देवेश बोल रहा है अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णा किम सूचयन्ति। अस्माकं हमारे ध्वज झंडे में एते ये 3 वर्णा 3 रंग तीनों रंग किम क्या सूचयन्ति सूचित करते हैं अर्थात बताते हैं। हमारे ध्वज में अस्माकं ध्वजे हमारे झंडे में ये 3 जो वर्ण है रंग हैं वो क्या सूचित करते हैं। सलीम अब आंसर कर रहा है सुनो केशर वर्ण है केशर वर्ण शौर्यस्य श्वेतः सत्यस्य हरितश्च समृद्धेः सूचिका सन्ति। सुनो केशर वर्ण जो है केसरिया रंग जो है शौर्यस्य वह शौर्य का, श्वेत सत्यस्य जो श्वेत रंग है वह सत्य का, च और हरितः और जो हरा रंग है वो समृद्धि है समृद्धि का सूचकः सूचक सन्ति है। जो हमारे झंडे में 3 रंग है तो केशरवन जो केसरिया रंग है वो तो किसका, शौर्य का सूचक है, श्वेत रंग सत्य का और हरा रंग जो है वो समृद्धि का सूचक है। शुचि बोल रही है किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। किम क्या एतेषां इन वर्णानाम रंगों का अन्य भी महत्व है, क्या इन रंगों का अन्य भी महत्व है। डेविडः आम कथम न, आम हाँ कथम न क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। वो पूछा, उसने क्वेश्चन पूछा कि इन रंगों का अन्य भी महत्व है, सूची ने पूछा, तो डेविड यहाँ पर आंसर कर रहा है कि आम हाँ कथम न क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि ध्वज के ऊपर अर्थात झंडे के ऊपर स्थित केशर वर्ण जो केसरिया रंग है वह त्यागस्य त्याग का, उत्साहस्य और उत्साह का, च और उत्साहस्य उत्साह का सूचकः सूचक है। मध्य स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। और मध्य में स्थित श्वेत वर्ण जो है और मध्य में स्थित जो सफ़ेद रंग है वह सात्विकता का अर्थात पवित्रता का और शुचिताया और सत्यता का द्योतक है अर्थात प्रतीक है। अधः स्थित हरितवर्णः वसुंधराया सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। और अधः नीचे स्थित हरित वर्ण जो हरा रंग है वसुंधराया पृथ्वी के अर्थात पृथ्वी की, सुषमाया सुंदरता, उर्वरतायाश्च और उर्वरता का द्योतक प्रतीक है। तो यहाँ पे वो सूची पूछती है कि इन रंगों का अन्य भी महत्व है, तो डेविड यहाँ पर आंसर कर रहा है कि हाँ इन रंगों का महत्व। जो सबसे ऊपर कौन सा होता है तिरंगे में, केसरिया रंग होता है, तो किसका सूचक है, त्याग का और उत्साह का। मध्य में श्वेतवर्ण होता है वह सात्विकता और सत्यता का प्रतीक होता है, और नीचे कौन सा वर्ण होता है, हरे रंग होता है, तो वह पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता का प्रतीक है। तो यह कौन बता रहा है, डेविड बता रहा है। तेजिंदरः शुचे, हे शुचि। अब तेजेंद्र बोल रहा है कि हे शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते।
झंडे के बीच में एकम एक नीले रंग का, नीलवर्णम नीले रंग का चक्रम चक्र वर्तते है, और झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र भी है। शुचि ही आम आम हाँ हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इदम इसे, अशोक चक्रम अशोक चक्र, कथ्यते कहते हैं। तो यहाँ पे सूची कह रही कि हाँ हाँ यह इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च पर्वतकम, और एतत् यह प्रगति च और न्यायस्य न्याय का पर्वतक प्रतीक है। और यह किसका, अशोक जो चक्र है वो किसका प्रतीक है, प्रगति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, और सारनाथ में अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ अस्ति है। अशोक स्तंभ कहाँ पर है, सारनाथ में। तो सारनाथ में अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ अस्ति है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, तस्मात् और उसी से एव ही एतत् यह गृहीतम लिया गया है, और उससे ही यह लिया गया है। प्रणवाः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, अस्मिन् इस चक्र में चतुर्विंशति, विंशति मतलब 20 और चतुर मतलब 4, अर्थात 24 अराः तिलियाँ सन्ति हैं। बीच में जो ब्लू चक्र होता है उसमें 24 तिलियाँ होती हैं। तो अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति, इस चक्र में 24 तिलियाँ हैं। मेरी, अब मेरी बोलती है, भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत की संविधान सभा में सन 22 जुलाई 1947 ईस्वी में वर्ष में समग्र रूप से अस्य इस ध्वजस्य झंडे को स्वीकार जातम किया गया। मेरी बता रही कि भारत की संविधान सभा में सन 22 जुलाई 1947 को पूर्ण रूप से इस झंडे को स्वीकार किया गया। तेजिन्दरः अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं हमारा, त्रिवर्ण ये तिरंगा, ध्वज झंडा, स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरवस्य राष्ट्र गौरव का, च और प्रतीक है। हमारा जो तिरंगा ध्वज है, झंडा है, वह स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। इसीलिए स्वतंत्रता दिवसे और स्वतंत्रता दिवस पर च और गणतंत्र दिवस पर अर्थात 15 अगस्त को और 26 जनवरी को अस्य ध्वजस्य इस झंडे को उत्तोलनम ऊपर क्या करा जाता है, फहराया जाता है। समारोहपूर्वक भवति होता है, मतलब इसको ऊपर उठाना जो है वो समारोहपूर्वक होता है, एक उत्सव की तरह होता है, क्योंकि हमें इसी दिन स्वतंत्रता मिली थी। तो एक 15 अगस्त को और एक गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी के दिन ये ध्वज है उसको ऊपर की ओर फहराया जाता है समारोहपूर्वक। जयतु त्रिवर्णः ध्वज है, जयतु जय हो त्रिवर्ण तिरंगे ध्वज है झंडे की, जय हो तिरंगे झंडे की। जय तो भारतम, जय हो भारत की, भारत की। तो जय हो तिरंगे झंडे की और जय हो भारत की। शब्दार्थ, ये पाठ में कठिन शब्द होता है। त्रिवर्ण ध्वज, त्रिवर्ण 3 रंगों वाला ध्वज झंडा अर्थात तिरंगा झंडा। संलपंती वार्तालाप करते हैं या करती हैं।
प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे, मोदकानि लड्डू, ऊर्जस्वितायाः ऊर्जा की, अराह तिलियाँ, उत्तोलनम ऊपर उठाना या फहराना। यहाँ तक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें। चलिए आरंभ करते हैं। अभ्यास यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। प्रथम प्रश्न है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, शुद्ध कथन के सामने आम हाँ, अशुद्ध कथनस्य और जो अशुद्ध कथन है, गलत कथन है, समक्षम उनके सामने न नहीं इति लिखते, ऐसा लिखिए। जो कथन सही है उनके आगे आम लिखना है और जो गलत है उनके आगे न लिखना है। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति, हमारे राष्ट्र के ध्वज में 3 रंग हैं। हाँ, ये कथन सही है क्योंकि हमारे राष्ट्र के ध्वज में 3 रंग हैं। कौन कौन से? केसरिया रंग, श्वेत रंग और हरा रंग, तो आम आ जाएगा। ध्वजे हरित वर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति, ध्वज का जो हरित वर्ण है, हरा रंग है, वह शांति का प्रतीक है। नहीं, ये गलत है। ध्वज वर्ण है जो समृद्धि और हमारी भूमि की सुंदरता का प्रतीक है और उर्वरता का प्रतीक है, तो ये कथन गलत है, तो न आएगा। ध्वजे केशन वर्ण है शक्तिया सूचक अस्ति, ध्वजे केशन वर्ण, ध्वज में जो केसरिया रंग है वह शक्ति का सूचक है, सूचक है अस्ति, सूचक है। हाँ, वह शौर्य शक्ति का सूचक है केशन वर्ण, तो ये कथन सही है, इसलिए आम आएगा। चक्रे त्रिंशत अरा सन्ति, चक्र में त्रिंशत यानी 30 अरा तिलियाँ संति होती हैं। नहीं, गलत है। कितनी तिलियाँ होती है? 24। अभी हमने पढ़ा 24 तिलियाँ होती है, चतुर्विंशति ही, तो ये गलत है, या न आ जाएगा। चक्रम प्रगति है द्योतकम, जो चक्र है वह प्रगति का द्योतक है। आम, यह कथन सही है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? आम आएगा। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितेषु, नीचे लिखे हुए पदेषु पदों में प्रयुक्ताम प्रयुक्त, विभक्तिम विभक्ति, वचनम और च और वचनम वचन लिखते लिखिए। नीचे जो शब्द पद लिखे हुए हैं इनमें विभक्ति और वचन बताना है। तो ये पद दिए हुए हैं, ये विभक्ति लिखनी है और यहाँ वचन लिखना है। त्रियाणाम, इसमें षष्ठी विभक्ति है और ये बहुवचन है। समृद्ध है, षष्ठी विभक्ति है, एक वचनम। वर्णा नामय, जहाँ नामय, नामेशु इस तरह के शब्द आ जाए वहाँ पर क्या होती है? षष्ठी होती है, तो षष्ठी विभक्ति है, बहुवचनम। उत्साहस्य, षष्ठी विभक्ति, एक वचनम। नागरिकै, तृतीया विभक्ति, बहुवचनम। सात्विकतायाः, षष्ठी विभक्ति, एक वचनम। प्राणामय, षष्ठी विभक्ति, बहुवचनम। सभायामय, सप्तमी विभक्ति, एक वचनम। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए, अर्थात एक शब्द में इसका उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति, अस्माकं हमारे, ध्वजे झंडे में, कति कितने, वर्णा रंग, सन्ति हैं हमारे झंडे में कितने वर्ण हैं? 3 रंग हैं। कौन कौन से हैं? केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग। ठीक है, तो कति की जगह आ जाएगा 3 है। त्रिवर्णे ध्वजे शक्तिया सूचकः क वर्ण, 3 वर्ण वाले ध्वज में शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है? केसर वर्ण है, केसरिया जो वर्ण रंग है वह शौर्य और शक्ति का सूचक है, तो कै की जगह आ जाएगा केसर वर्ण। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र जो है वो कस्य किसका प्रतीक है? द्योतकम प्रतीक अस्ति है, किसका प्रतीक है? प्रगति है, प्रगति का प्रतीक है, तो कस्य की जगह आ जाएगा प्रगति है। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक है? त्रिवर्ण ध्वज यानी तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? तो कस्य की जगह आ जाएगा स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च, स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। चौथा प्रश्न है एक वाक्य न उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति, हमारे झंडे में श्वेत सफेद रंग किसका सूचक प्रतीक अस्ति है? अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यस्य शुचितायाः च सूचकः अस्ति, हमारे ध्वज में हमारे झंडे का जो श्वेत रंग है, सफ़ेद रंग है, वह सत्य का और शुचिताया और पवित्रता का प्रतीक है, सूचक है। अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कुत्र कहाँ अस्ति है? अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति, सारनाथ में है। अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथे, सारनाथ में है। तीसरा प्रश्न त्रिवर्ण ध्वजस्य
उत्तोलनम कदा भवति। त्रिवर्ण यानी तिरंगा झंडे का उत्तोलनम ऊपर कब फहराना कदा कब भवति होता है, कब फहराया जाता है वह ऊपर। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। तिरंगा ध्वज जो है वह ऊपर कब उठाया जाता है अर्थात फहराया कब जाता है, स्वतंत्रता दिवसे स्वतंत्रता दिवस पर, च और गणतंत्र दिवसे गणतंत्र दिवस पर यानी 15 अगस्त पे और 26 जनवरी पर उसका उत्तोलनम होता है। च भवति। अशोक चक्रे कति अरा सन्ति। अशोक चक्र में कितनी तिलियां, अरा मतलब तिलियां, सन्ति होती हैं। अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। अशोक चक्र में 24 अराह तिलियां सन्ति होती हैं। पांचवा प्रश्न है अधोलिखी लिखित वाक्येषु, अधो मतलब नीचे, लिखित वाक्येषु लिखे हुए वाक्यों के रेखांकित पदानी रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कुरुतः करिए। ये रेखांकित पद है, इनके आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी है। तो यहाँ पर त्रिवर्ण ध्वज की जगह क्या आ जाएगा, क। तो अस्माकं क विश्व विजयी भवेत्। हमारा क्या विश्व विजयी है, तो यहाँ पर क आ जाएगा जो ये रेखांकित पद है। और लास्ट में पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। अपने धर्म से प्रमाद अर्थात आलस्य वयम न कुर्याम हम नहीं करें। तो किससे प्रमाद ना करें, तो यहाँ प्रमादम की जगह क्या आ जाएगा, किम। और लास्ट में पूर्ण विराम की जगह आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, हमें अपने धर्म से क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणाम सद्बुद्धेः सत्फलम। एतत् यह सभी हमारे नेतॄणाम सद्बुद्धि की और सत्फलम और सत्फल है। तो किसके, नेताओं की सद्बुद्धि का फल है। यह हमारे जो है नेताओं की सद्बुद्धि का फल है। तो यहाँ पर किसका, सद्बुद्धि की जगह आ जाएगा कश्या। किसका फल है, हमारे नेताओं के किसका फल है, तो यहाँ सद्बुद्धि की जगह आ जाएगा कश्या। और लास्ट में पूर्ण विराम की जगह आ जाएगा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्। शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित हो। तो किसके समक्ष हो, तो यहाँ पर शत्रुणाम की जगह आ जाएगा केशाम समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा पूर्ण विराम पे। छठा प्रश्न है उदाहरण अनुसारम समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूर्यते। उदाहरण के अनुसार समुचित पदों से खाली स्थानों को पूरा करिए। ये शब्द दिए हुए हैं, ये विभक्ति दी हुई है, वचन एक वचन द्विवचन और बहुवचन। पटिका षष्ठी, पटिकायाः, पटिकयो, पटिका नाम एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन है। अग्निशिखा, अग्निशिखा सप्तमी, अग्निशिखायाम, अग्निशिखयो, अग्निशिखासु। सभा चतुर्थी विभक्ति, सभायै, सभायाम, सभाभ्य। अहिंसा द्वितीय विभक्ति, अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसः। सफलता पंचमी विभक्ति, सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्य। सूचिका तृतीय विभक्ति, सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभि। लास्ट प्रश्न है सातवां समुचित मेलनम कृत्वा लिखत है। समुचित का मेल करके लिखिए। ये दिए हुए हैं केशर वर्ण, हरित वर्ण, अशोक चक्रम, त्रिवर्ण ध्वज, त्रिध्वजस्य स्वीकरणम। इसको इसी से मेल करना है ना। तो केशर वर्ण है, केशर वर्ण किसका प्रतीक है, शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। शौर्य का और त्याग का सूचक है अर्थात प्रतीक है। हरित वर्ण किसका प्रतीक है, सुषमायाः उर्वरता च सूचक। पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता, सुषमाया सुंदरता, उर्वरताया और उर्वरता का प्रतीक है। अशोक चक्रम प्रगति न्याय का प्रतीक है। जो अशोक चक्र है वो किसका है, प्रगति और न्याय का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वज जो है स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, त्रिवर्ण ध्वज जो है कब स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 ईस्वी वर्ष में इसको स्वीकार किया गया था।
अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें। आज हमने पढ़ा पाठ 8वां त्रिवर्णः ध्वजः। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। धन्यवाद।